सभी दोस्तों को मेरा राम राम। एक बहुत बड़ा सवाल कि नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। तो अगर आपका छठा घर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो आपको नौकरी रास आएगी। अगर उसमें शनि ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो आपको प्राइवेट नौकरी ज़्यादा रास आएगी। और अगर सूर्य सहयोग कर रहा है तो आपको सरकारी नौकरी रास आएगी। और अगर आपका सातवां घर सपोर्ट कर रहा है तो आपको व्यापार रास आएगा। अब वो व्यापार रास आएगा, पहली बात तो व्यापार में सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली है कि आपकी रुचि किस चीज़ में है। क्योंकि आपकी रुचि वो ग्रह बढ़ाता है, जो परमात्मा ने आपको दे के भेजा है वो ग्रह आपकी रुचि बढ़ाता है। उसमें पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, जॉब हो, यार मेरे मनपसंद की जॉब होनी चाहिए। मेरे मनपसंद का मेरी पसंद तो एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, मेरी पसंद तो एक इंजीनियर बनना है, मेरी पसंद तो एक आईएएस बनना है, मेरी पसंद तो एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। ये चीज़ वो ग्रह आपको दे रहा है, लेकिन उसमें सफलता, कई लोग सफल हो जाते हैं फर्स्ट टेक में और कई लोगों को क्या थोड़े से थपेड़े खाने पड़ते हैं। यहाँ आते एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय हैं वो काम करते हैं। अगर आपकी रुचि किसी चीज़ में है और आप बार बार उसमें सफलता की किनारे पे जाके आप वापस आ रहे हैं तो वो ग्रह आपका कमज़ोर है। और वो कमज़ोर होने की वजह से वो देना तो चाह रहा है आपको, तभी तो आपकी रुचि बढ़ाई है, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है। तो जो ग्रह आपका कमज़ोर है, जिस ग्रह में आपकी रुचि है, कमेंट आएगा जी मेरा ये ग्रह कमज़ोर है, मेरी ये रुचि है, ये सारी चीज़ें कमेंट में आएंगी। आप गूगल पे सर्च करो, ज्योतिष के किसी भी उसमें ऐप पे जाओ, उसमें आप ये लिखो कि कौन सा ग्रह किस काम के लिए होता है, कौन सा ग्रह किस नौकरी के लिए होता है। उसमें जो आपकी नौकरी या काम का, कारोबार का जो पसंद का ग्रह है, वो जो जो काम उसके आगे लिखा हुआ है, उस ग्रह के आगे, मानो वो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो कमज़ोर है, तो उसको मजबूत करना शुरू कर लें। मान लो किसी की फिल्म में रुचि है तो चंद्र और शुक्र उसको सपोर्ट तो कर रहे हैं। अब फिल्म में भी लोग सोचेंगे, लोग कहते हैं कि शुक्र अच्छा होगा तो फिल्में मिलेंगी। शुक्र अच्छा होता है तो फिल्में नहीं मिलती हैं, आर्टिस्ट नहीं बनता है। कला का मालिक चंद्रमा है। आप फिल्म सितारों की कुंडली उठा के देखें, वहाँ आपको चंद्रमा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहले चंद्रमा आएगा, फिर शुक्र आएगा। नगद धन होगा तभी तो शुक्र की लग्जरी खरीदोगे। सभी आर्टिस्ट जितने भी हैं उन्होंने पहले स्ट्रगल की है, शनि को एक्टिव किया है, उसके बाद उन्होंने चंद्रमा कमाया है, उसके बाद उन्होंने शुक्र को घर में लेके आए हैं, यानी उनको लग्जरी मिली है। तो जो ग्रह आपका, आपकी रुचि है, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। कई बार क्या होता है कि कई केस ऐसे आते हैं सामने जिसमें कहा जाता है अगर जो मैंने बताए हैं वो सुन रहे हैं तो वो खुद ही कमेंट में बता देंगे उनकी रुचि कुछ और थी और पंडित जी ने कुछ और सजेस्ट कर दिया कि नहीं आपका कैरियर तो इसमें लिखा हुआ है। तो एक बार एक मैं ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ। एक बच्ची वो सीए बनना चाह रही थी और उसको किसी पंडित जी ने ये कहा कि तू सीए नहीं बन सकती क्योंकि तेरे इसमें कुंडली में सीए नहीं लिखा हुआ है। अब रुचि उसकी, वो चाहती थी कि मैं सीए बनूं। अब सीए का जो मालिक है, जिसमें मैथमेटिक्स वगैरह काम आती है, तो उसमें बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं दबा हुआ था, उसने बुध के उपाय किए। कुछ मोटिवेशन भी होता है कि आप किसी को मोटिवेट भी कर देते हो ढंग से तो मान के चलो कि वो सामने वाला उस नैया को पार कर जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि वो अपना सिर्फ वर्चस्व कायम करने के लिए डिमोरलाइज करते भी देर नहीं लगाते। ये काम तो आपका नहीं हो सकता, या तो वो लिख के दें उस चीज़ को कि मैं लिख के दे रहा हूँ ये नहीं होगा, और या फिर उनको क्या है एक रेशो बताना चाहिए कि देखो इतने % आपके चांसेस में हैं, इतने नहीं हैं, ताकि सामने वाला डीमोटिवेट ना हो, डिमोरलाइज ना हो। तो जिस चीज़ में उस बच्ची ने 1 साल मेहनत की वो रह गई और अगले साल वो सीए में निकल भी गई और उसको बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई।
ये बात उसने कब बताई? उसने बाद में ये चीज़ बताई कि मुझे किसी पंडित जी ने ये बताया था आज से 6-7 साल पहले कि तू कभी सीए नहीं बन सकती, और वो सीए बन के ही निकली। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, जिनकी रुचि जिस काम में होती है, जिस पढ़ाई में होती है, उसको छोड़ के दूसरी उसको रास्ता पकड़ा दिया जाता है। तो आपको रोटी खानी है, उस आपको खाने में सब्ज़ी पसंद है, आलू की सब्ज़ी पसंद है मान लो, और वहाँ आपको गोभी परोस दी जाए तो आप कैसे, तो आपका हाजमा अच्छा रहेगा, कैसे वो आप ढंग से खा पाएंगे? तो जिस काम में रुचि है वो काम आपको पहले करना चाहिए, जिस जॉब में रुचि है वो आपको पहले करना चाहिए। उससे संबंधित जो ग्रह है उसका आपको उपाय करके और उसको मजबूत कर लेना चाहिए। न तो आपको उस जॉब से कोई रोक सकता है, और न ही आपको कोई उस कारोबार से रोक सकता है। और ये सारी चीज़ें आप आजकल तो डिजिटल मार्केट है सारा, हर चीज़ गूगल पे मिलती है कि शुक्र ग्रह का संबंध किससे है, शनि का किससे है, सूर्य का किससे है, कौन से ग्रह साथ हों तो कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन से साथ हों तो कौन सा व्यापार अच्छा रहेगा। उन ग्रहों को मजबूत कर लो। और बहुत छोटे छोटे उपाय हमारी रसोई में घर में पड़े रहते हैं मजबूत करने के, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए बहुत ढेर सारी पूजा पाठ करवानी है। तो अगर ऐसा आप करते हैं, अपने बच्चों से करवाते हैं, तो आप 100% जो है कामयाब होके ही निकलेंगे। आप करके देखेंगे, आजमा के देखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।